दोस्तों भारतीय जो अंतरिक्ष विज्ञान है ना दोस्तों, फिर से एक नया इतिहास लिखने की तैयारी में लगा है। दोस्तों इसरो के जो प्रमुख है वी नारायणन, उन्होंने इस सूचना दी कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें चंद्रयान 5 के लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है। अब दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो चंद्रयान 3 का जो रोवर था, वो रोवर का वजन 25 किलो था, जबकि चंद्रयान 5 के रोवर का वजन क्या होगा, 250 किलो। दोस्तों अब आप लोग समझ लीजिए कि रोवर क्या होता है। दोस्तों जब चंद्रमा की सतह पर जब कोई चीज उतरता है तो वहां व्यक्ति तो जाता नहीं अभी, तो इसलिए वो एक बच्चों का आप खेलने का खिलौना देखे होंगे ना, गाड़ी वाला जो आगे पीछे जाता है, उसी टाइप का आप लोग को दिखता होगा। चंद्रयान 3 के बारे में जो आप देखे होंगे टीवी न्यूज़पेपर में, तो वो क्या रहता है, आगे पीछे मूवमेंट लेकर जैसा उनको आदेश दिया था वैसे फोटो खींच खींच के धरती पर भेजता है। तो दोस्तों ये जो खिलौने टाइप की गाड़ी है जो घूमती फिरती दिखती है ना, उसी को हम लोग रोवर कहते हैं। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के रोवर का वजन कितना था, 25 किलो, जबकि चंद्रयान 5 के रोवर का वजन क्या है, 250 किलो लगभग। अब दोस्तों क्या कारण है कि चंद्रयान 3 का इतना हल्का और चंद्रयान 5 का इतना भारी? क्या इस बार उसमें सामान बहुत ज्यादा लगा या बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगी है, इसके कारण वजन बढ़ा है? दोस्तों इसका चीज मैं अब इस वजन ज्यादा होने का कारण अभी थोड़ा देर बाद बताऊंगा, जब कोई और बहुत सारी चीजें आप लोग को समझा दूंगा, उसके बाद आप लोग को जब बताऊंगा तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तब तक दोस्तों वीडियो में आप बने रहिए। अब दोस्तों जो इसरो के प्रमुख ने यह भी सूचना दी कि इसके लिए जापान भी उनकी मदद करेगा। अब दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इसमें जो लॉन्च व्हीकल है वो जापान की मदद से रहेगी। दोस्तों लॉन्च व्हीकल क्या होता है आप लोग को समझा दे रहा हूं। दोस्तों जो धरती पर बनाया गया जो रोवर है, जो अभी मैंने आप लोग को बताया, वो जो चंद्रमा पर जो चलेगा, वो जो रोवर है, वो रोवर को अब ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि वो तो डायरेक्ट जा नहीं सकता। तो दोस्तों वो रोवर और लैंडर दोनों को ले जाने वाला जो रॉकेट होता है ना दोस्तों, उसी को हम लोग लॉन्च व्हीकल कहते हैं। तो दोस्तों एकदम पॉइंट को एकदम दिमाग में रखिए, एकदम अच्छे से नोट करके रखिए दोस्तों। लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 5 में जापान की तरफ से रहेगा। ये आप पॉइंट को नोट करके रखिएगा, आपका ज्ञान का जानकारी को बढ़ा देगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, पीएससी यूपीएससी या कोई भी चीज का, चाहे प्री हो या मेंस हो, चाहे रेलवे एसएससी, कुछ भी हो, ये वीडियो से एक क्वेश्चन आने की प्रबल से प्रबलतम संभावना है। अब दोस्तों क्या है कि जो अब वहां पर जो पहुंचाने वाला उसको रॉकेट को क्या बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल कहते हैं। और किसके तरफ से रहेगा, जापान की तरफ से। अब दोस्तों उसके बाद जो लैंडर्स है ना, लैंडर्स की जिम्मेवारी इसरो की रहेगी। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे लैंडर क्या होता है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि लॉन्च व्हीकल रोवर और लैंडर को लेकर जाएगा। दोस्तों लैंडर क्या होता है दोस्तों, कि धरती से मान लो कि रोवर को लेकर तो उड़ गया रॉकेट, लेकिन अब उड़ के रॉकेट सीधे उतरेगा नहीं ना चंद्रमा की सतह पर, उसको सुरक्षित तरीके से उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको पटक दिए, तो अब वहां पर चंद्रमा की सतह के ऊपर चल जाएगा। अब लॉन्च व्हीकल मैंने क्या बोला था, रोवर और लैंडर दोनों। अब लैंडर वो ऐसा मतलब एक मशीन होता है जो एकदम सुरक्षित तरीके को, स्मूथ तरीके से जो पूरा कंट्रोल किया जाता है धरती पर बैठ के वैज्ञानिकों के द्वारा, एकदम स्मूथ तरीके से रॉकेट से उतार के चंद्रमा के सतह पर रखने वाला जो मशीन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडर बोलते हैं। अब दोस्तों फिर सुन लीजिए, यहां पर भी एक जीके है। चंद्रयान 3 का जो लैंडर था उसका वजन लगभग 2 टन था, लेकिन चंद्रयान 5 का जो लैंडर है उसका वजन लगभग 26 टन रहेगा, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा भारी। तो दोस्तों अब यहां पर एक सवाल उठता है कि इतना भारी इस बार वजन क्यों बढ़ाया गया लैंडर का और रोवर का। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि पिछले बार जो चंद्रमा की सतह पर जब यान उतरे थे, रोवर और लैंडर दोनों, तो चंद्रमा का उबड़ खाबड़ सतह की वजह से ना ये इतने हल्के पड़ गए थे कि उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। दोस्तों आप लोग को एक चीज बता दूं कि चंद्रमा की सतह पर कोई भी जो वजन होता है धरती की तुलना में 6 गुना हल्का हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है, लेकिन वो चंद्रमा की सतह पर जाएगा तो उसका वजन केवल 10 किलो रहेगा। मतलब कि यहाँ पर धरती पर 60 किलो के आदमी को गोद में उठाना बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन चंद्रमा की सतह पर 10 किलो एक सामान्य बच्चे का, एकदम छोटे बच्चे का वजन 10 किलो रहता है, तो उसको उठाना एकदम मामूली बात होगी। इसलिए दोस्तों जानबूझ के इसका वजन को इसलिए बढ़ाया गया है ताकि वहां लैंडिंग में सुविधा हो। अब दोस्तों आप एक जीके को एकदम नोट करके रखिएगा, ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपके अगल बगल सुनने को जब मिलेगा, जब आपसे कोई पूछेगा और बता दोगे तो आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों चंद्रमा पर जो रोवर उतरा था चंद्रयान 3, उसका नाम प्रज्ञान था। एकदम इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, उस रोवर का विशेष नाम क्या था, प्रज्ञान। दोस्तों इसरो का सबसे पहला मिशन 2025 में है।
दोस्तों इस मिशन का नाम गगनयान रखा गया है और इसके अंतर्गत भारतीय के जो अंतरिक्ष विज्ञान है, वैज्ञानिक अंतरिक्ष के, इसरो के द्वारा कम से कम 3 अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भेजने का प्लान है। दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है? गगनयान रखा गया। इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों इसरो का अगला लक्ष्य 2028 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन ISS के तर्ज पर लॉन्च करना है। दोस्तों ISS क्या होता है? दोस्तों ये होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान और यूरोपियन संघ का एक संयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन है। दोस्तों ये धरती से लगभग 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ सभी अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर ठिकाना लेते हैं और यहीं पर अपनी पूरी खोज और रिसर्च करते हैं। और दोस्तों अगर इसरो अगर अपना खुद का अगर अंतरिक्ष स्टेशन बना लेता है तो दोस्तों विश्व का ये पहला ऐसा देश होगा जो खुद अकेले देश का एक अपना पर्सनल अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अब दोस्तों इसरो का अगला काम 2028 में ही है, जो शुक्र ग्रह के वायुमंडल का जो अध्ययन के लिए वीनस मिशन 2028 प्रस्तावित है। दोस्तों इसका उद्देश्य ये रहेगा कि शुक्र ग्रह पर जो भी वायुमंडल का क्या क्या संगठन है, क्या क्या घटक है, इसका वो खोज करेगा और उसके आधार पर उसका विश्लेषण भी उस ग्रह का करेगा। अब दोस्तों इसरो का अगला लक्ष्य 2040 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजना है। दोस्तों आप लोगों को बता दो, विश्व का अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसरो का चंद्रयान 5 के बारे में और इसरो का जो भावी जो मिशन है उसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी दिया। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।